तो भाइयों UFC 328 के फाइट वीक से पहले शॉन स्ट्रिकलैंड ने यहाँ पे थ्रेटन करा है कि वो फाइट वीक में फायर आर्म्स भी यूज़ कर सकता है। डेना वाइट ने इस इवेंट की सिक्योरिटी से लेके काफ़ी सारी अपडेट्स दी। उनका ऐसा कहना है दोनों फाइटर्स सेपरेट होटल्स में रहने वाले हैं, इनके बीच में फाइट वीक में कम से कम इंटरेक्शन होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है और जैसा मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, ये फाइट एक बहुत अगली टर्न लेने वाली है। और फाइट वीक में आप सब क्या एक्सपेक्ट करने वाले हो? कल स्टार्ट होने वाला है UFC 328 का फाइट वीक। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ भाइयों कल हुआ था MFN 18 इवेंट, जिसके अंदर उत्तराखंड के फाइटर दिगंबर रावत, जो कि अंगद बिष्ट की MMA जिम से म्यूटेंट एकेडमी से आते हैं, उन्होंने MFN का लाइट वेट टाइटल भी जीत लिया है और MFN के वो फर्स्ट लाइट वेट चैंपियन बन चुके हैं। तो दिगंबर रावत ने कैसे विक्ट्री स्कोर करी, MFN 18 इवेंट में क्या क्या हुआ, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना UFC कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ संडे, कल से यहाँ पर UFC 328 का फाइट वीक स्टार्ट होने वाला है फाइनली भाइयों, जिसका हम सबको इतने टाइम से इंतजार था। हमजात वर्सेस शॉन स्ट्रिकलैंड, कल यहाँ से उनका फाइट वीक स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पे इस इवेंट की फाइट वीक से पहले बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। यूजुअली नहीं लगता है, ऐसे भी हमने बैड ब्लड वाली राइवलरीज बहुत देखी है भाइयों, जिसके अंदर फाइटर्स एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो एक दूसरे को मारना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। लेकिन ये फाइट वीक बहुत डिफरेंट होने वाला है, ये पूरी राइवलरी एक बहुत डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व दोनों फाइटर्स की जो आपस में बैड ब्लड है वो सिर्फ ऑक्टागन या फाइट गेम तक सीमित नहीं है, वो ऑक्टागन के बाहर भी बहुत ज्यादा जाती है। और मैं तो भाइयों ये भी कहूंगा कि ऑक्टागन के बाहर लड़ने की बातें ज्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू अंदर लड़ने की। जिनको नहीं पता है, जिस फाइट के एक महीने पहले से जब से ये फाइट अनाउंस हुई है, हमजा चिमाएव ने ये बोला है कि वो शॉन स्ट्रिकलैंड को कभी भी मिलेगा, बाहर स्ट्रीट्स पे दिख जाएगा तो उसको लेजिट किल कर देगा। किल करने की बातें यहाँ पे शॉन स्ट्रिकलैंड के लिए हमजा चिमाएव ने बोली है। और शॉन स्ट्रिकलैंड ने ऑब्वियसली हमजा चिमाएव को किसी भी तरीके से ट्रैश टॉक करने से छोड़ा नहीं है। अब शॉन स्ट्रिकलैंड ने रिसेंटली ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर हमजा चिमाएव या उसकी टीम का कोई भी बंदा उसको अप्रोच करता है गलत तरीके से, वो सीधा अपना फायर आर्म निकालेगा, बेसिकली गन निकालेगा और हमजा चिमाएव के ऊपर शूट भी कर देगा। उसको फर्क नहीं पड़ता है कि UFC का कोई इवेंट होने वाला है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और बेसिकली शॉन स्ट्रिकलैंड ने तो ये भी बोल दिया कि फाइट वीक में उसके ऊपर हैंडकफ्स भी लगने वाले, क्योंकि वो ऐसी कोई चीज अगर उसके साथ होगी तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए गन भी चला देगा। और इसीलिए भाइयों यहाँ पे डेना वाइट ने इस इवेंट के सिक्योरिटी मेजर्स बहुत ज्यादा बढ़ा रखे हैं। ऑब्वियसली इसका जो पहले पैरामाउंट फेस ऑफ था, प्री फाइट फेस ऑफ होता था, वो कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे इन दोनों फाइटर्स को सेपरेट होटल्स में रखा गया है। अब एक तरीके से ये कितना ज्यादा लॉजिस्टिकल नाइटमेयर होगा, जब भी जिस भी इवेंट में होता है, जिस भी सिटी में इवेंट होता है, तो एक फाइटर होटल होता है, उसके अंदर फाइटर्स होते हैं। बट शॉन स्ट्रिकलैंड और हमजा चिमाएव डिफरेंट फाइटर होटल्स में, इनका जो मीडिया डे होगा, जो भी मीटिंग्स इंटरव्यूज होती हैं फाइटर की फाइट वीक में, सब अलग अलग जगह पे होंगी। बेसिकली UFC यहाँ पे लिमिट करना चाह रही है इन दोनों का आपस में फेस ऑफ। शॉन स्ट्रिकलैंड ने भी अपनी यहाँ पर नाराजगी दिखाई कि UFC बेसिकली उनको रोक रही है और डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट दे रही है दोनों ट्रेनिंग कैंप्स को, और हमजा चिमाएव से उनका जो इंटरेक्शन है उसको लिमिट कर रही है। अब भाई UFC का जो ये लिमिट करने की चीज है, ऑब्वियसली UFC तो चाह रही है कि ये आपस में कोई ब्रॉल ना कर ले और फाइट कैंसिल ना हो जाए, बट ये जो लिमिट यहाँ पर कर रही है UFC, इससे शॉन स्ट्रिकलैंड को कहीं ना कहीं नुकसान है, क्योंकि वो तो डेफिनेटली चाहेगा, वो तो हमेशा चाहेगा कि कुछ ब्रॉल हो जाए, फाइट कैंसिल भी हो जाए तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो हमजा चिमाएव को पूरी तरीके से ट्रैश टॉक करना चाहता है और फाइट में एक मेंटल एडवांटेज लेना चाहता है हमजा चिमाएव के ऊपर, क्योंकि हमजाद की एक वीकनेस है और वो यही है कि वो ट्रैश टॉक और जो अपोजिट फाइटर्स हैं उसकी स्किन में बहुत ईजिली घुस जाते हैं, उसको इंस्टिगेट बहुत ईजिली कर लेते हैं। और शॉन स्ट्रिकलैंड का बेसिकली ये प्लान है, बट फिलहाल के लिए UFC उसको ये चीज करने नहीं दे रही। दोनों के इंटरेक्शंस बिल्कुल ही यहाँ पर रोक दिए गए हैं। अब भाइयों शॉन स्ट्रिकलैंड का ऐसा कहना है कि वो एक प्रॉपर अमेरिकन है, वो अमेरिका में रहता है और अमेरिका में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो किसी को भी कुछ भी बोल सकता है। हमजा चिमाएव जैसा कोई थर्ड वर्ल्ड से आया हुआ इंसान यहाँ पर आके उसको रोक नहीं सकता, उसको थ्रेटन नहीं कर सकता अमेरिकन सॉइल के ऊपर ही, और उसके पास अपना खुद का राइट है कि वो अपने आप को डिफेंड करेगा, और वो डिफेंस करने के लिए यहाँ पर हमजा चिमाएव पे गन भी चला सकता है, ऐसा यहाँ पे शॉन स्ट्रिकलैंड ने स्टेटमेंट दिया है। अब पर्सनली भाइयों इस बारे में मेरा ओपिनियन आप जानना चाहोगे। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शॉन स्ट्रिकलैंड ये टफ गाय कैरेक्टर प्ले करता है, ये एक्चुअल में उतना टफ गाय है नहीं। किस भी इंसान को यहाँ पे गन्स फायर आर्म्स को यहाँ पे मेंशन भी करना पड़ रहा है, वो अपने आप में ही बहुत बड़ा कावर्ड है। क्योंकि देखिए आपके पास ऑलरेडी एक तो
चांस है यहाँ पर कि आप ऑक्टागन में जाके उससे अच्छी तरीके से प्रॉपर फाइट करके उसको मजा चखा सकते हो। लेकिन यहाँ पर जानबूझ के चीज़ों को इंस्टिगेट करना और चीज़ों को बढ़ा देना, एस्केलेट कर देना कि फाइट कैंसिल हो जाए या फायर आर्म्स यूज करना पड़ जाए। जब से भाइयों ये फाइट अनाउंस हुई है, शॉन स्ट्रिकलैंड कुछ ना कुछ तो ट्राई कर रहा है कि यहाँ पर कोई ब्रॉल हो जाए और ये कुछ भी उसको एक बस मौका मिल जाए इस फाइट में कुछ ऐसा कर देना जो कि लॉ एंड ऑर्डर को भी यहाँ पर अलाइन नहीं करता और ये फाइट में कुछ बाधा आ जाए। बेसिकली ऐसी ट्राई कर रहा है यहाँ पर शॉन स्ट्रिकलैंड, जो कि यहाँ पर यूएफसी होने नहीं दे रही फिलहाल के लिए। और पर्सनली भाइयों मुझे ऐसा लगता है कि कितनी ज्यादा सेंसलेस चीज है। शॉन स्ट्रिकलैंड बेसिकली बोलता है अमेरिका के अंदर आप किसी को भी ऐसे नहीं बोल सकता है वरना मैं उसको शूट कर दूंगा, ये अमेरिकन वैल्यूज होती है। तो भाई मुझे ये चीज समझ नहीं आती भाइयों, क्या अमेरिका में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है? क्या अमेरिका में पुलिस नहीं है? क्या अमेरिका के सारे लोग ऐसे ही होते हैं, कुछ भी बोलने पे वो सीधा गन चलाने लग जाते हैं? ये तो अमेरिका की तारीफ कैसे हुई? शॉन स्ट्रिकलैंड इसको अमेरिका की तारीफ की तरह दिखाता है कि हमारे पास गन्स हैं, हम किसी को भी गोली मार सकते हैं, ये वो। इसमें कहीं भी अमेरिका की तारीफ नहीं, ये तो उल्टा खराब चीज ही है। या हमजा चिमाएव या मैं इन जनरल भी लोगों को देखता हूँ, वो ऐसा कहते हैं हम तुझे घर से उठा लेंगे, तुझे ये कर देंगे, तुझे वो कर देंगे। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, हमारे यहाँ तो लोगों को घर से उठा लेते हैं। तो भाई ये तो अच्छी चीज नहीं है ना। अगर तुम्हारे यहाँ ऐसा हो रहा है या शॉन स्ट्रिकलैंड अमेरिका के अंदर ऐसी चीज हो रही है तो ये तो अच्छी चीज नहीं है, इसमें बड़ाई की बात तो है ही नहीं बिल्कुल भी। तो भाई मुझे तो ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं पसंद है। शॉन स्ट्रिकलैंड ने पहले भी एक टाइटल फाइट किससे पहले यहाँ पे ब्रॉल स्टार्ट करी थी ड्रीकस डुप्लेसिस की, लेकिन सामने से जब कोई ट्रैश टॉक कर देता है तो वो पूरी तरीके से ले नहीं पाता, फिर चीजों को वो अलग लेवल पे लेके जाता है, किसी को असॉल्ट करने के लिए नाइफ यूज करने की धमकी देता है। ड्रीकस डुप्लेसिस को उसने नाइफ से मारने की धमकी दी थी, अब यहाँ पर हमजा चिमाएव को यहाँ पर गन से मारने की धमकी दी है। तो बहुत ज्यादा चीजें एक्सकेलेट हो चुकी हैं। आई पर्सनली फील भाइयों कि यहाँ पर अगले 7 दिन नॉर्मल तरीके से चले जाए, शॉन स्ट्रिकलैंड को कोई भी ऐसा मौका ना मिले जिससे वो इस फाइट को किसी भी तरीके से कैंसिल करवा पाए। बाकी भाइयों आप सबका इस बारे में क्या ओपिनियन है, आपसे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कल हुए MFN 18 मैट्रिक्स फाइट नाइट का 18th इवेंट हुआ था और इसके अंदर काफी सारी बड़ी फाइट्स यहाँ पर निकल के आई। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बैंगर फाइट जो यहाँ पर थी वो थी दिगंबर रावत ने अपनी यहाँ पर अपोनेंट को फर्स्ट राउंड में ही यूजुअल तरीके से, जैसा हम देखते हैं उनकी फाइट्स में जैसा एक्सपेक्टेड था उसी तरीके से फर्स्ट राउंड में अपने अपोनेंट को TKO पंचेस से यहाँ पे फिनिश कर दिया। और भाइयों दिगंबर रावत को इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट स्ट्राइकर्स माना जाता है। इनकी स्ट्राइकिंग, इनकी एक बार आप जाके पहले ये वीडियो पॉज करो, जाके वीडियोस इनकी फाइट क्लिप्स देख के आओ, इतनी अच्छी तरीके से इतनी फ्लूइड स्ट्राइकिंग है, बहुत ज्यादा मजा आता है किसी इंडियन फाइटर को इस हाई लेवल की स्ट्राइकिंग परफॉर्म करते हुए। और भाइयों कल हुए MFN 18 में इन्होंने उत्तराखंड अपने स्टेट के लिए एक और MMA टाइटल जीत लिया है। बेसिकली MFN ने अपने प्रमोशन के अंदर फर्स्ट टाइम लाइट वेट टाइटल इंट्रोड्यूस किया था और वेकेंट लाइट वेट टाइटल के लिए यहाँ पर फाइट थी और दिगंबर ने इस फाइट को जीत के फर्स्ट MFN लाइट वेट चैंपियन बन चुके हैं। और जिनको नहीं पता भाइयों, दिगंबर रावत उसी जिम में ट्रेन करते हैं, बेसिकली जो अंगद बेस्ट का जिम है म्यूटेंट MMA एकेडमी, उसके अंदर ही। अब 3 साल पहले यहाँ पर अंगद बेस्ट ने यहाँ पर MFN का फ्लाई वेट टाइटल जीता था म्यूटेंट MMA से और दिगंबर रावत ने यहाँ पर म्यूटेंट MMA से लाइट वेट टाइटल जीत लिया है। बेसिकली 2 टाइटल्स यहाँ पर एक ही स्टेट के अंदर चले गए हैं MFN के। और आप सबको पता है भाइयों कि अंगद बेस्ट ने जब यहाँ पर लाइट वेट टाइटल जीता था MFN का, उसके बाद क्या हुआ था, उन्होंने यहाँ पर एंट्री ली थी रोड टू UFC टूर्नामेंट में। काफी अच्छी फर्स्ट फाइट लड़ी थी, सेकंड फाइट वो स्प्लिट डिसीजन से हार गए थे, बहुत क्लोज फाइट थी वो। और यहाँ पर आप सब एक्सपेक्ट कर सकते हो 100% यहाँ पर दिगंबर रावत ने यहाँ पर अब लाइट वेट टाइटल जीता है। मे बी शायद वो एक फाइट यहाँ पर अपनी बेल्ट को डिफेंड करेंगे और यहाँ पर बहुत हाई चांसेस है कि नेक्स्ट ईयर रोड टू UFC में भी आप सब उनको देख सकते हो। और मैं तो डेफिनेटली चाहूंगा कि वहाँ पर वो फाइट करें। अभी सिर्फ 28 उनकी एज है, काफी यंग फाइटर है, काफी अच्छी तरीके से अपने आप को बिल्ड कर लिया है। अगर लाइट वेट का ब्रैकेट इंट्रोड्यूस होता है नेक्स्ट ईयर रोड टू UFC में, या फेदर वेट में भी वेट कट करके कर सकते हैं वो, तो नेक्स्ट ईयर रोड टू UFC में एक बहुत सॉलिड कंटेंडर हो सकते हैं दिगंबर रावत। बाकी भाई वो मेन इवेंट के अंदर सोनम जोम्बा ने अपना टाइटल डिफेंड करा। राउंड 2 के अंदर आम बार से उन्होंने अपनी सबमिशन विक्ट्री ली है। वुमेन्स डिवीजन भी काफी राइल्ड अप हो चुका है अपनी इंडियन MMA के अंदर। बिग कांग्रेचुलेशंस टू हर। बाकी भाइयों आप सबको ये इवेंट किस तरीके का रहा, आप सबने किस फाइटर्स को सपोर्ट करा, और म्यूटेंट MMA अंगद बेस्ट दिगंबर रावत के ऊपर आप सबका क्या ओपिनियन है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।